नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है ब्राउज़र, जो वेब ब्राउज़र होते हैं और इसके अलावा सर्च इंजन्स होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटरनेट की अगर बात करें हम, तो इंटरनेट में हम जब भी सर्फिंग करते हैं तो हमको सबसे पहले वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो ढूंढना है हमको, उसके लिए हमको सर्च इंजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये दोनों ही चीज़ें हम आज विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले बात करते हैं ब्राउज़र की। तो जैसे मान लीजिए इंटरनेट है, तो ये है इंटरनेट है और ये हो गया यूज़र। जब ये यूज़र कोई चीज़ ढूंढेगा किसके माध्यम, मतलब किस में, इंटरनेट में, तो इंटरनेट को चलाने के लिए उसको सबसे पहले एक मीडिएटर की ज़रूरत पड़ती है। मीडिएटर होता है एक सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर होता है वेब ब्राउज़र। मतलब हम बोल सकते हैं जो यूज़र है, यूज़र इंटरनेट से कनेक्ट होने से पहले एक सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होता है जिसका नाम है वेब ब्राउज़र। और वेब ब्राउज़र एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो हम एक प्रकार से बोल सकते हैं मीडिएटर के रूप में ये किससे कनेक्ट होता है, सॉफ्टवेयर से। उसके बाद ब्राउज़र जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इंटरनेट में सर्च करता है। अब इंटरनेट में कौन सर्च करेगा? ब्राउज़र तो होता है, परंतु ब्राउज़र के पहले एक और, मतलब जो इंटरनेट में जाने के पहले एक और चीज़ होती है जिसका नाम है सर्च इंजन। तो सर्च इंजन जो होता है, जो भी डाटा होता है उसको ढूंढता है डाटाबेस में इंटरनेट के माध्यम से, और उसको जो भी रिजल्ट आता है उसको प्रोवाइड कर देता है यूज़र को। यूज़र जो भी चीज़ें ढूंढता है उसके अनुसार उसको रिजल्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं ब्राउज़र की। तो ब्राउज़र एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि वेबसाइट को डाउनलोड करने का काम करता है यूज़र की रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो हम एक प्रकार से बोल सकते हैं जो यूज़र होते हैं, सभी यूज़र जो भी इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं इंटरनेट में, वो ब्राउज़र के माध्यम से ही ढूंढते हैं। और जब हम कोई मोबाइल डिवाइस, कंप्यूटर या कोई भी चीज़ें हम खरीदते हैं तो उसके साथ में एक ब्राउज़र ऑलरेडी आता है परचेज के टाइम से। यदि हम चाहते हैं कि अलग से कोई ब्राउज़र यूज़ करें तो हम अलग से भी ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं, परंतु उसके लिए हमको इंटरनेट का उपयोग करना पड़ता है। इंटरनेट से हमको उसको डाउनलोड करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, जब हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो हमारे साथ में इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का ब्राउज़र क्या होता है, साथ में इनबिल्ट आता है। यदि हम मोबाइल डिवाइस की बात करें तो एप्पल की बात करें तो जो एप्पल का कंप्यूटर होता है या आईपैड होता है, कोई भी चीज़ होता है, तो ये सफारी उसके साथ इनबिल्ट आता है। पर हमारी ज़रूरत होती है कि हम अलग अलग प्रकार के वेब ब्राउज़र, कोई वेबसाइट किसी वेब ब्राउज़र को सपोर्ट करती है, कोई नहीं करती है, तो इसके लिए हमको अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे गूगल क्रोम सबसे ज़्यादा जो है यूज़ किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउज़र है। मोज़िला फायरफॉक्स है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, देखिए फायरफॉक्स तो हमने देख लिया। सफारी ये किसका, कंप्यूटर का, एप्पल वाला, मतलब मैक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके साथ में आता है ये सफारी। और ये मोबाइल का जो होता है आईपैड में काम आता है, मतलब एप्पल के जो आईपैड आते हैं उसमें। इसके अलावा हम ओपेरा मोबाइल के साथ में भी आता है, अलग से भी हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये इनबिल्ट आता है और अलग से भी हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यूसी ब्राउज़र ये खास करके किसी मोबाइल डिवाइस में भी आता है और अलग से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। स्वेयर आयरन ये जो होता है ये भी एक प्रकार का ब्राउज़र होता है। तो ये मुख्यतः कुछ इंपॉर्टेंट ब्राउज़र है, इनका उपयोग करके हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो होता है फ्री पैकेज होता है, मतलब ये इसमें कोई प्रकार का चार्जेस हमको नहीं देना पड़ता है। जो क्या करता है, देखिए जो मोबाइल डिवाइस होती है, लैपटॉप डिवाइस या कंप्यूटर, उसमें वेब पेजेस को डिस्प्ले करने का काम करता है, ग्राफिक्स को डिस्प्ले करने का काम करता है, और जो भी ऑनलाइन कंटेंट होता है उन सभी को डिस्प्ले करने का काम करता है वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र एक प्रकार का मीडिएटर का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो पॉपुलर ब्राउज़र है वो हमने यहाँ लिस्ट में देख लिए। फिर भी ये देखिए गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। एक और चीज़ है, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट का, जैसे हम इंटरनेट एक्सप्लोरर देख रहे हैं, उसके अलावा एक माइक्रोसॉफ्ट एज भी आता है। माइक्रोसॉफ्ट एज आपको देखने को मिलेगा विंडोज़ 10 के साथ में। तो विंडोज़ 10 जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं उसके साथ में इनबिल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसका एक नया, मतलब इसी का एक अपडेटेड वर्जन आ गया है, जो क्रोमियम रहता है गूगल क्रोम का, उसी के जैसे ही कुछ फीचर्स आ गए सेम टू सेम क्रोम जैसे। तो ये काफ़ी मतलब स्मूथली चलने वाला है माइक्रोसॉफ्ट एज। ये पीडीएफ एडिटर के भी काम आता है, मतलब पीडीएफ में हम एडिटिंग कर सकते हैं, इस प्रकार से इसका अच्छा उपयोग होता है। सफारी और अलग से और बहुत सारे वेब ब्राउज़र आपको देखने को मिलेंगे। जो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर होता है वो स्पेशली किस लिए डिज़ाइन किया गया है, जो हम HTML कोड लिखते हैं। तो HTML कोड आप देख सकते हैं, हम वेब ब्राउज़र, मतलब जो वेब पेज होता है, वेब पेज को डिज़ाइन करने वाली लैंग्वेज को हम बोलते हैं HTML, यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या XML इसी का एडवांस रूप है। HTML जो होता है स्टैटिक मतलब वेब पेज बनाते हैं, और XML जो होता है उसको डायनेमिक कन्वर्ट करने का काम करती है। तो ये दोनों ही लैंग्वेज के द्वारा जो हम वेब पेज बनाते हैं उसको कंप्यूटर में क्या करती है,
ब्राउज़र मतलब एक प्रकार से वेब पेज के फॉर्म में दिखाने का काम करती है, मतलब ह्यूमन रीडेबल डॉक्यूमेंट होता है उसके अनुसार इसको कन्वर्ट करने का काम करता है कौन, वेब ब्राउज़र। और वेब ब्राउज़र जो होता है प्रत्येक पेज को एक मतलब यूनिक एड्रेस के रूप में दिखाता है। यूनिक एड्रेस जो होता है क्या कहलाता है, यूआरएल कहलाता है। तो यूआरएल की अगर बात करें तो यूआरएल जो होता है जैसे हम देख सकते हैं www.google.com, तो ये एक प्रकार से यूआरएल हो गया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और इसके सामने आप देख सकते हैं दो ऐसे जो होते हैं स्लैश लगे रहते हैं और सामने HTTPS लगा होता है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये एस मतलब होता है सिक्योर्ड। तो ये सारी चीज हमने देख ली यहाँ पे। यदि आप एमपीपीएससी और एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी में लेकर आया आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज। ये फ्री टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज यहाँ पे चल रही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए, और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विभिन्न तारीखों पे यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज होगी और यहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। और साथ ही साथ यदि आप एमपी पुलिस और एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो सेम यही प्रोसेस होगी और टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे मिलेगा 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। विभिन्न तारीखों में यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज चलने वाली है। और साथ ही साथ यदि आप प्लस फीचर्स की तरफ जाते हैं अनअकैडमी के, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं फ्री और प्लस वाले प्लान में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे फ्री वाले प्लान में यहाँ पे सिलेबस है वो लिमिटेड है, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे चलेंगे, लिमिटेड पीडीएफ नोट्स है और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा वो यहाँ पे रहेंगे पूरे लिमिटेड। और यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन इसमें लेंगे तो यहाँ पे ये सारे हो जाएंगे अनलिमिटेड कोर्स यहाँ पे चल रहा है अनअकैडमी के। और यहाँ पे अचीवर्स बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 स्प्रिंट कोर्स थ्रू एमसीक्यू, और यहाँ पे 18 फरवरी से ये शुरू हो चुका है। फाउंडेशन बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए और यहाँ पे 18 फरवरी से ये भी स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ लक्ष्य एमपीपीएससी 2022 है, यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स और एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। 19 फरवरी से ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको मौका मिलेगा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से इंटरेक्ट करने का। और 1 मार्च से ये जो फॉर्म स्लैब है 10% से 5% होने वाली है, तो 1 मार्च से पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर लें। और सब्सक्रिप्शन लेते टाइम यहाँ पे सरकार टाइम प्रोमो कोड जरूर डालें। सरकार टाइम प्रोमो कोड डालने के बाद यहाँ पे 10% तक का आप डिस्काउंट यहाँ पे ले सकते हैं। तो देर किस बात की, लेट्स क्रैक इट। अब हम यहाँ देखिए गूगल क्रोम की बात करते हैं। गूगल क्रोम हम डायरेक्टली अगर यूज़ करें तो अच्छा रहेगा, तो हम चलते हैं पहले कहाँ पे, गूगल क्रोम में। ये आ गए हम यहाँ गूगल क्रोम में। और गूगल क्रोम की अगर बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं हम यहाँ गूगल क्रोम में चले गए और यहाँ देखिए आपको जैसे ही आप खोलोगे तो आपको यहाँ बहुत सारी जो है टैब देखने को मिलेगी। एक देखिए शुरू में हमको इस प्रकार से कुछ टैब मिलेगी, हम यहाँ से देखिए नई टैब भी ला सकते हैं। नई टैब का मतलब क्या होता है, हम एक से अधिक टैब में अलग अलग प्रकार से सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ अगर बात करते हैं, यहाँ देखिए पहली टैब आपने सर्च कर, ये मान लीजिए आप पहली टैब में गए तो सबसे पहले ये जो है टैब कहलाती है। टैब लाने के लिए आप या तो इस पे प्लस बटन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर कंट्रोल प्लस टी का प्रयोग कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस टी यानी कि टी फॉर टेबल, और या तो आप जो है यहाँ से न्यू बटन का क्लिक करके, मतलब न्यू बटन जो रहती है न्यू टैब, इस पे आप ला सकते हो। ठीक है, तो हम पहली टैब में चले गए। पहली टैब के नीचे आपको दिख रहा है, देखिए बैक बटन होता है, मतलब किसी ये आप देख सकते हैं यहाँ आपको बैक बटन दिख रहे हैं। बैक बटन यानी कि जैसे आप मान लीजिए कहीं पेज में चले गए, जैसे मान लीजिए मैं ये गूगल ड्राइव वाले पेज में चला जाता हूँ और गूगल ड्राइव वाले पेज में चला गया मैं, ये देखिए आपका गूगल ड्राइव का जो है पेज खुल गया है। तो हम यहाँ से इसमें बैक जा सकते हैं। देखिए एक स्टेप बैक करें तो हम वापस आ गए, और ये अगर फॉरवर्ड की बटन करते हैं तो हम एक स्टेप आगे चले जाते हैं। और ये जो होता है यहाँ पे आपको रिफ्रेश की बटन मिलेगी। रिफ्रेश मतलब होता है फिर से रिलोड करना। और ये होती है होम बटन। होम बटन का मतलब होता है हम अगर इस पर क्लिक करते हैं तो जो भी आप होम बटन पे सेट करोगे वो उसके अनुसार आपकी होम बटन यहाँ पे आ जाएगी। तो हम यहाँ जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हम सर्च करते हैं, जैसे www.google.com, तो ये हमारा गूगल का पेज आ गया है। ठीक है, गूगल का पेज आ गया और वेब ब्राउज़र में ही नीचे आपको, अच्छा जहां हम जो भी ब्राउज़र में जो भी चीज़ें टाइप करते हैं लाने के लिए वेबसाइट का एड्रेस, उसको बोलते हैं यूआरएल। यूआरएल मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और साइड में आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको जूम की बटन दी हुई है, फेवरेट की बटन दी है। फेवरेट मतलब बुक मार्क होता है। उसके अलावा कुछ एक्सटेंशंस वगैरह दिए। एक्सटेंशन मतलब जैसे आप कुछ चीज़ें यहाँ से डायरेक्टली यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि गूगल कीप हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं देखिए गूगल इनपुट हिंदी टूल, या फिर आप ये गूगल डिक्शनरी है। और जो चीज़ें आप जिस अकाउंट से आप सर्च कर रहे हो तो उसको लॉगिन आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे देखिए हमें अभी लॉगिन किस में हूँ, सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन की जो है अकाउंट से लॉगिन हूँ। और यहाँ आपको कुछ जो है सेटिंग्स मिलेगी। सेटिंग्स मतलब न्यू टैब ला सकते हैं। न्यू टैब मैंने बताया कंट्रोल प्लस टी। अगर आप न्यू विंडो लाना चाहते हैं इसी की तो कंट्रोल प्लस एन, ये आपको पता होगा। और अगर आप इनकॉग्निटिव मोड का मतलब क्या होता है, जैसे आप इसको सर्च करोगे तो जो भी चीज़ें होती है आपकी वो हिस्ट्री में सेव हो जाती है, परंतु आप सेव नहीं कराना चाहते हैं तो आप कहाँ जा सकते हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन यानी कि इनकॉग्निटिव मोड में। हिस्ट्री आप देख सकते हैं। हिस्ट्री देखिए जो भी रिसेंट में आपने सर्च किए उनकी हिस्ट्री आप दे सकते हो, उनको हटा सकते हो, जो भी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो।
डाउनलोड को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप कोई चीज़ डाउनलोड करे हो तो उसको आप यहाँ से देख सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपने डाउनलोड करे उसको हटा सकते हैं यहाँ से। बुकमार्क, जैसे कि मैंने बताया आपकी, यहाँ हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए देखिए कोविड, जैसे अभी आप देख सकते हैं कोरोना वायरस चल रहा है, तो यहाँ देखिए कोरोना वायरस टिप्स, यहाँ से अपन ने क्लिक करे तो ये मुझे जो है बार बार यहाँ पे ये पेज आसानी से दिख जाना चाहिए, मुझे सर्च ना करना पड़े। तो मैं यहाँ जाऊँगा, ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ बुकमार्क, ये दिख रहा है, ये बुकमार्क में जाके आप क्लिक करोगे। क्लिक जैसे ही करोगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ये बोल रहा है कि कोरोना वायरस जो टिप्स है गूगल सर्च, इसको सेव करें। तो ये डन कर दिया आपने। डन जैसे करे तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए बहुत सारे मैंने बुकमार्क सेव करके रखा हूँ। अगर आप चाहते हैं यहाँ लाना तो यहाँ भी ला सकते हैं, परंतु अभी मैंने जो लिखा है वो मेरे पास बुकमार्क ऑलरेडी बहुत सारे हैं। तो देखिए मैं नीचे, ये देखिए कोरोना वायरस टिप्स नीचे आ गया है, इसको मैं यहाँ लाना चाहता हूँ तो मैं इसको उठाकर, ये उठाया मैंने और यहाँ बीच में लाकर मैं छोड़ सकता हूँ, ये देखिए आ गया। तो इस प्रकार से, या फिर इसको आप एडिट कर सकते, देखिए यहाँ पे ओपन इन न्यू विंडो, ओपन इन, ये देखिए ओपन इन न्यू टैब, ओपन इन न्यू विंडो, इनकॉग्निटिव मोड, एडिट कर सकते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, ऐड पेज, जो भी चीज़ें आपको इसको मैनेज करना है वो आप कर सकते हैं इस बुकमार्क को। तो ये जो चीज़ हो गई क्या बुकमार्क की। उसके बाद यहाँ देखिए जूम इन जूम आउट दिया है, मतलब हम जो पेज दिख रहा है उसको जूम इन कर सकते हैं और इसको जूम आउट भी कर सकते हैं ब्राउजर के। फुल स्क्रीन करना तो हम फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, देखिए फुल स्क्रीन हो गया। और यहाँ पे हम जैसे ऊपर ले जाएंगे तो एक क्रॉस का बटन आता है, इसको क्लिक करेंगे तो हमारा ये वापस आ गया, ठीक है। उसके अलावा हम नीचे देख सकते हैं, देखिए प्रिंट कर सकते हैं, कास्ट स्क्रीन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। मोर टूल्स में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, एक्सटेंशन वगैरह, एडिट, कट, कॉपी, पेस्ट, सेटिंग मिलेगी, हेल्प मिलेगा, गूगल क्रोम का जो भी ब्राउज़र का नाम मतलब है उसका जो वर्जन है वो हम देख सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ हो गई किसकी, ब्राउज़र की। हम चले जाते हैं गूगल में डायरेक्ट, ये आ गए, तो ये गूगल में आ गए, तो सारी चीज़ हो गई, हमने ब्राउज़र से रिलेटेड देख लिया। अब हम वापस चलते हैं हमारे स्लाइड में। तो हम स्लाइड में जाते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ हम स्लाइड में आ गए और यहाँ हमने देख ली ये सारी चीज़ें ब्राउज़र की, ठीक है। अब बात करते हैं सर्च इंजन की। तो सर्च इंजन हम देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, जब हम इंटरनेट में काम करते हैं, मतलब ये हो गया इंटरनेट, ठीक है, और यहाँ पे हो गया यूज़र, ठीक है, ये इंटरनेट हो गया। अब यूज़र और इंटरनेट के बीच में अगर कनेक्टिविटी जमाना था, हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, वेब ब्राउज़र की, ठीक है। और वेब ब्राउज़र अपने आप में कुछ काम नहीं करता, वो किसकी सहायता से काम करता है, वो सर्च इंजन की जो सर्च इंजन होता है उसकी सहायता से काम करता है। और सर्च इंजन जाता है इंटरनेट में जो भी चीज़ें होती है उसको ढूंढता है, और इंटरनेट में जो डेटा होता है वो इंटरनेट में नहीं होता, वो कहाँ पे होता है, एक डेटाबेस में होता है। डेटाबेस कहाँ सेव होता है, सर्वर पे होता है। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेट जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वो वाले जो वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए यूज़र ने कोई भी रिक्वेस्ट भेजा वेब ब्राउज़र के माध्यम से, वो कहाँ की, सर्च इंजन के द्वारा सर्च की गई। और कहाँ से सर्च की गई, इंटरनेट से, और इंटरनेट ने कहाँ से ढूंढा, डेटाबेस, और डेटाबेस कहाँ रखा, सर्वर। जो भी चीज़ें ढूंढी गई है उसके मोस्टली जो भी रिजल्ट आए हैं उस रिजल्ट को, मतलब जो यूज़र के द्वारा ढूंढे गए वो उसके सामने प्रदर्शित कराने का काम होता है किसका, सर्च इंजन का। तो सर्च इंजन हम बोल सकते हैं एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, यूज़र के रिक्वायरमेंट के अनुसार जो भी उसके आंसर्स होते हैं उनको लाकर, या इन्फॉर्मेशन का जो रिजल्ट होता है, लिस्ट होती है, वो यूज़र के सामने प्रदर्शित करने का काम करता है सर्च इंजन। किसमें, वेब ब्राउज़र में यूज़ होता है। तो नॉर्मली हम गूगल जो देखिए गूगल क्रोम यूज़ करें तो गूगल क्रोम में ही हम गूगल का यूज़ किए थे। तो गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है, तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरनेट के माध्यम से जो भी सूचनाएं होती हैं उनको ढूंढने का काम करता है, किसके अनुसार, यूज़र की रिक्वायरमेंट के अनुसार, ठीक है। और लिस्ट के फॉर्म में, मतलब जो रिजल्ट होता है बेस्ट मैचेस, यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने ढूंढा हूँ कोई चीज़ मुझे पढ़ना है, जैसे मान लीजिए मुझे पढ़ना है इंटरनेट ट्यूटोरियल, तो इंटरनेट ट्यूटोरियल मुझे पढ़ना है किसमें, गूगल मतलब सर्च इंजन में मैंने सर्च किया, और इंटरनेट ट्यूटोरियल मुझे पढ़ना है हिंदी में। तो यहाँ देखिए मैं ऐसा सर्च करूँगा तो जो बेस्ट जो भी मैचेस होंगे मतलब इंटरनेट ट्यूटोरियल से रिलेटेड, वो हमारे सामने ये प्रदर्शित करेगा, कौन, सर्च इंजन। तो यहाँ हम देख सकते हैं सर्च इंजन बेस्ट मैचेस को यहाँ यूज़र के सामने प्रदर्शित करेगा। और यहाँ हम देखिए बहुत सारे जो डिफरेंट प्रकार के सर्च इंजन है वो अवेलेबल है उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार, और वो ढूंढते हैं। जैसे हम सबसे पहले देखिए फर्स्ट सर्च इंजन की बात करें तो ये डेवलप किया गया था आर्ची के द्वारा, है ना, जो कि FTP के अंतर्गत यहाँ काम करता था। यानी कि FTP का मतलब क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसके अलावा फर्स्ट टेक्स्ट बेस्ड जो सर्च इंजन बना है वो वेरोनिका नाम से ये बना है, ये आप याद रख सकते हैं। और वर्तमान में हम देख सकते हैं बहुत सारे सर्च इंजन ऐसे मिलेंगे हमको जो कि बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, जैसे कि गूगल,
ये हम देख सकते हैं। गूगल आप देख सकते, यहाँ गूगल में जाओगे तो गूगल आपका बेस्ट सर्च इंजन है। गूगल क्रोम के अंतर्गत या कोई भी ब्राउज़र के अंतर्गत आप इसमें सर्च कर सकते हो। उसके अलावा कुछ और मिलेंगे, AOL है, ask.com है, बाइडू है, बिंग है एंड याहू है। विकिपीडिया भी एक प्रकार का सर्च इंजन है, तो हम देख सकते हैं। यहाँ सर्च इंजन की कुछ लिस्ट दी है, वो हम देख लेते हैं, फिर सर्च इंजन में काम करना देखेंगे। जैसे गूगल, उसके अलावा बिंग देख सकते हैं, याहू देख सकते हैं, बाइडू, येंडेक्स देख सकते हैं, डक है, ask.com, AOL है, वर्ल्ड फ्रॉम अल्फा, इंटरनेट आर्चिव, ये देखिए ये बना था सबसे पहला, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं। और ये आप चित्र देख सकते हैं, गूगल का है, बिंग का है, बाइडू का है, येंडेक्स का है, लाइकोस का है, ask.com, डक। अब हम चलते हैं कहाँ पे, ब्राउज़र में। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ www.google.com वेबसाइट मतलब एक प्रकार की वेबसाइट ही होती है, परंतु यहाँ हम सर्च करें तो ये देखिए इसका प्लेटफॉर्म आ गया। अब ये प्लेटफॉर्म में आप देख सकते हैं, जैसे गूगल में हम गए तो गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है, और यहाँ देखिए इसका एड्रेस बार खुल गया। मतलब जो चीज़ें हमको पर्टिकुलर वेबसाइट में पता है वो हम यहाँ सर्च कर सकते हैं URL में, और जो चीज़ नहीं पता वो सर्च इंजन में यहाँ हम सर्च कर सकते हैं। या हम सर्च ना करें तो हम स्पीक यानी बोलकर भी सर्च कर सकते हैं, या देखिए वॉइस के माध्यम से यहाँ लिखे और हम उसको सर्च कर सकते हैं। मतलब बोल दिए तो वो ऑटोमेटिक सर्च करके हमारे सामने रिजल्ट लाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से इंटरनेट, मैं भी बात कर रहा था इंटरनेट ट्यूटोरियल, ये इंटरनेट ट्यूटोरियल मुझे पढ़ना है, इंटरनेट ट्यूटोरियल इन हिंदी। ऐसे मैं ये देखिए ऐसे सर्च किया तो जो भी बेस्ट मैचेस होंगे, देखिए मेरे सामने अभी लगभग देखिए यहाँ पे कितने आए हैं, 3,35,00,000, 3,35,00,000 जो रिज़ल्ट है, देखिए यहाँ इतनी सी देर में आ गए। अभी 1 सेकंड भी लगा कि यहाँ पे नहीं लगा। मतलब बहुत इंटरनेट की जो है स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ देखिए बहुत सारे आप देख सकते हैं, बहुत सारे रिजल्ट आए हैं, और रिजल्ट में भी आप देख सकते हैं नीचे देखिए यहाँ 1 2 3 करके कुछ दिया नेक्स्ट, तो हमको बहुत सारे रिजल्ट यहाँ मिलेंगे। कितने, 3,35,00,000 रिजल्ट हमारे सामने आ गए हैं 1 सेकंड से भी कम समय में। किसके माध्यम से, एक सर्च इंजन के माध्यम से। हम वापस चलते हैं हमारे मेन पेज में। तो मेन पेज में हम जाते हैं। मेन पेज के अलावा हम देख सकते हैं जीमेल में हम जा सकते हैं डायरेक्टली, मतलब जो जीमेल होता है फ्री ईमेल आईडी, मतलब जो हम मेल कर सकते हैं। इमेजेस सर्च कर सकते हैं, या फिर अंदर हम जाके देखिए गूगल सर्च, मैप, यूट्यूब, अकाउंट्स वगैरह, देखिए गूगल ड्राइव का प्रयोग कर सकते हैं, कैलेंडर, ट्रांसलेट, न्यूज़। इसके अलावा प्ले स्टोर होता है, तो यहीं से हम डायरेक्टली प्ले स्टोर का भी काम कर सकते हैं। गूगल डॉक्यूमेंट होता है, ब्लॉगर होता है, कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ों में वर्क हम कर सकते हैं इसके माध्यम से, सर्च इंजन के माध्यम से। सर्च इंजन की लिस्ट आप देख सकते हैं सर्च करके, और बहुत सारे। तो ये सर्च इंजन की बात हो गई, हमने यहाँ सर्च इंजन देख लिए। उसके अलावा हमने क्या देखें, वेब ब्राउज़र देखे। तो दोनों चीज़ें हमने अच्छे से यहाँ पे देख ली है। अब अगला जो वीडियो आएगा वो उसमें हम कुछ और अलग चीज़ें देखेंगे, जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं वेब पेज और वेबसाइट और ब्लॉग की। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप एमपीपीएससी और एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी में लेकर आया आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज। ये फ्री टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज यहाँ पे चल रही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए, और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विभिन्न तारीखों पे यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज होगी, और यहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। और साथ ही साथ यदि आप एमपी पुलिस और एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो सेम यही प्रोसेस होगी, और टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे मिलेगा 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। विभिन्न तारीखों में यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज चलने वाली है। और साथ ही साथ यदि आप प्लस फीचर्स की तरफ जाते हैं अनअकैडमी के, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं फ्री और प्लस वाले प्लान में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे फ्री वाले प्लान में यहाँ पे सिलेबस है वो लिमिटेड है, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे चलेंगे, लिमिटेड पीडीएफ नोट्स है, और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा वो यहाँ पे रहेंगे पूरे लिमिटेड। और यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन इसमें लेंगे तो यहाँ पे ये सारे हो जाएंगे अनलिमिटेड। कोर्स यहाँ पे चल रहा है अनअकैडमी के, और यहाँ पे अचीवर्स बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 स्प्रिंट कोर्स थ्रू एमसीक्यू, और यहाँ पे 18 फरवरी से ये शुरू हो चुका है। फाउंडेशन बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, और यहाँ पे 18 फरवरी से ये भी स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ लक्ष्य एमपीपीएससी 2022 है, यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स और एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। 19 फरवरी से ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको मौका मिलेगा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से इंटरेक्ट करने का, और 1 माह से ये जो फॉर्म स्लैब है 10% से 5% होने वाली है। तो 1 माह से पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर लें, और सब्सक्रिप्शन लेते टाइम यहाँ पे सरकार टाइम प्रोमो कोड जरूर डालें। सरकार टाइम प्रोमो कोड डालने के बाद यहाँ पे 10% तक का आप डिस्काउंट यहाँ पे ले सकते हैं। तो देर किस बात की, लेट्स क्रैक इट।